आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और इस्तकबाल करता हूँ आपका 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर में। चलिए डालते हैं सबसे पहले नज़र सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 22 अगस्त को तलब किया कुल जमाती इजलास। गैर रियासती वोटर्स के इंदराज की मुखालफत, जाहिर किया शदीद रद्द-ए-अमल। जमहूरियत के ताबूत में आखिरी किल, गैर रियासती वोटर्स मामला पर महबूबा मुफ्ती बरस पड़ी। बीजेपी पर इंतखाबी धांधलियां करने का लगाया इल्जाम। एक और ब्लंडर किया जा रहा है, वोटर लिस्ट मामला की मुजफ्फर शाह ने की मुखालफत। फैसले की कापियों को सुनील डिम्पल ने किया नजर आतिश। नए वोटर्स की शमूलियत से मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला बुखलाहट से हैं दो चार। बीजेपी तर्जमान अल्ताफ ठाकर ने एनसी पीडीपी कायदीन पर किया पलटवार। अरनिया सेक्टर में रिकवरी ऑपरेशन, फायरिंग के तबादला में अस्करियत पसंद जाम बहक, पुलिस एहलकार हुआ जख्मी। कठुआ से मुतसल पाक सरहद पर देखा गया मशतबा ड्रोन, फोर्सेस कर दिए गए चौकस। हथियार गिराए जाने के मामले में कई एक मुकामात पर NIA ने मारे छापे। उधमपुर के चनैनी इलाका में एक यूट्यूबर की पाई गई मशतबा हालत में लाश, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। नाज़रीन, खबरें आप तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से गैर मुकामी लोगों को जम्मू कश्मीर में मुबीना तौर पर वोट डालने का हक देने के फैसले पर गौर व होज करने के लिए 22 अगस्त यानी पीर को अपनी रिहाइशगाह पर कुल जमाती इजलास तलब किया है। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में बीजेपी को छोड़कर जम्मू व कश्मीर की तमाम सियासी पार्टियों को शिरकत की दावत दी गई है और इसमें इलेक्शन कमीशन के मज़कूरा हालिया फैसले के मुतल्लक मुस्तकबिल के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में कहा गया है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को एक इजलास में शिरकत की दावत दी है ताकि वोटर लिस्ट में गैर मुकामी अफराद को शामिल करने के जम्मू व कश्मीर हुकूमत के हालिया ऐलान पर तबादला ख्याल किया जा सके। ट्वीट में मजीद कहा गया है कि उन्होंने ज़ाती तौर पर मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमाओं से बात करते हुए इन्हें 22 अगस्त पीर को 11 बजे दिन कुल जमाती इजलास में शिरकत के लिए मदऊ किया है। वाज़ेह रहे कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर ने गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुखातिब करते हुए इस बरस जम्मू कश्मीर में 20 ता 25 लाख नए वोटर्स के इंतराज का इम्कान जाहिर किया है। उन्होंने बताया कि गैर मुकामी अफराद जिनमें गैर मुकामी मजदूर, किराएदार, तुलबा वगैरह शामिल हैं, कान के साथ साथ मसला अफवाज भी मुबीना तौर पर वोटर्स के तौर पर लिस्ट में अपने नामों का इंदराज करा सकते हैं। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जम्मू व कश्मीर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से 25 लाख गैर मुकामी वोटर्स को वोट डालने का हक देना दरअसल जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील है। उन्होंने कहा कि मैंने इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के सबसे सीनियर सियासी लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से बात करते हुए कुल जमाती इजलास तलब करने की दरख्वास्त की है ताकि मुस्तकबिल के लिए लाहे अमल तैयार किया जा सके। उनका कहना था कि बीजेपी जो कुछ कर रखी है वो मुल्क के मुफादात के बजाय अपने सियासी मुफादात किए हसूल के लिए कर रखी है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि बीजेपी 2024 के इंतखाबात के बाद मुल्क के आइन को भी हटाएगी और तिरंगे के बजाय भगवा झंडा लहराएगी। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इज़हार जुमेरात को श्रीनगर गुपकार में वाक़या अपनी रिहाइशगाह पर मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जो फरमान जारी किया और 25 लाख गैर रियासती वोटर्स के इंदराज का ऐलान किया वो जम्मू कश्मीर की इंतखाबी जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि
मुल्क के लोगों से कहना चाहती हूँ कि जमहूरी निज़ाम को मसख किया जा रहा है। जम्मू व कश्मीर जो एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत थी, इस रियासत ने एक जमहूरी और सेक्युलर मुल्क के साथ साथ मिलाया था। महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुल्क में इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के बाद धांधलियाँ की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुल्क को हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहती है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में साल 1987 के इंतखाबात में धांधलियों के बाद अमन पसंद लोगों ने बंदूक उठाए, जिस हमेयाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि बीजेपी ने जम्मू व कश्मीर को एक तजर्बागाह बनाया है। जो तजर्बा यहाँ किया जाता है उसको बाद में मुल्क में आजमाया जाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी गैर मुकामी वोटर्स को वोट डालने का हक देकर यहाँ के इंतखाबात में धांधली करना चाहती है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि 3 बरसों तक यहाँ राष्ट्र हुकूमत करके वो लोगों के इज़्म को तोड़ने में नाकाम हुए हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये सूरत हाल मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की बाकी कम्युनिटी, डोगरा, पहाड़ी और दीगर के लिए भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जो जम्मू व कश्मीर पर ताज़ा हमला हुआ है, हम सब पार्टियों को इसके खिलाफ मुतहिद होना चाहिए। इलेक्शन चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं, उन्होंने एक नया फरमान जारी किया और जिसकी वजह से जो है बीजेपी के 25 लाख जो नॉन लोकल्स हैं वोटर्स, उनको यहाँ इंक्लूड किया जाएगा। एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट नेल इन द कॉफन ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। पहले जो इन्होंने रिगिंग करनी थी वो तो आधी रिगिंग कर दी, जिस वक्त डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ बनाया और उसमें जितनी जेरी मैंडरिंग होनी थी वो सब कर लिया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि जो उसकी हेड करती थी उस पैनल को, उसको अब बड़ी अच्छी तरह से रिहेबिलिटेट किया गया, शी हैज़ बीन रिवॉर्डेड। तो मेरा ये कहने का मकसद है, मैं लोगों के, अपने मुल्क के लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये जो जमहूरी निज़ाम को यहाँ मस्क किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को यहाँ ख़त्म किया जा रहा है, बीजेपी का एक ही मकसद है किसी तरीके से हर जगह बीजेपी की सरकार बने, और जो जम्मू कश्मीर वो अब करना चाहते हैं वो भी इसलिए है कि वो किसी लोकल ऐसा करें कि जो कोई फासिस्ट लोकल होगा यहाँ उसको रूलर बना के इस फ्रॉड इलेक्शन के ज़रिए उसको यहाँ तैनात करें, ताकि जो इन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल हो गए इनको डायरेक्टली यहाँ रूल करते हुए, मगर उसके बावजूद भी ये यहाँ के लोगों का जो उनका रिजॉल्व है, जो साइलेंट और पीसफुल उनका तरीका है रेजिस्ट करने का, उस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं सके। अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से चोर दरवाजे से इलेक्शन में 25 लाख बीजेपी के वोटर बाहर से लाके, इस दरवाजे से उस दरवाजे से लाके ये यहाँ किसी फासिस्ट को बिठा दें कुर्सी पे, ताकि यहाँ जो हमने पहले शुरू से ही कहा है कि यहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस करना चाहते हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, ये जम्मू के डोगरे के लिए भी है, ये यहाँ के पंडित के लिए भी है। और मैं इसमें आपको ये बताना चाहती हूँ, कश्मीरी पंडित जिनके लिए ये हाय हाय तोबा करते रहते हैं हर वक्त, कहा मैंने फारूक साहब से इल्तिजा की है कि वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और उसमें हम डिस्कस करें कि हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अफराद को वोटर लिस्ट में शामिल करने के मामला पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इस अमल के जरिए खुले तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को किनारा लगाया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान तनवीर सादिक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए पार्टी का मौकिफ सामने रखा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गैर मुकामी लोगों को वोट देने का हक नहीं दिया जा सकता, इसलिए कि वो आर्जी बुनियादों पर रहने के लिए जम्मू कश्मीर आए हैं। तनवीर सादिक ने 25 लाख नए वोटर्स के इंदराज से मुतल्लिक इलेक्टोरल ऑफिसर के मौक़िफ़ को गैर वाज़िया और इसको गुमराह कुन करार दिया है। तकलीफ देने का ये कारण था कि जो कल सीईओ की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें 2-3 चीज़ों पे हम आपके सामने कुछ बातें रखना चाहते थे। एक तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी जमहूरियत है, और जमहूरियत की जब हम बात करते हैं तो जमहूरियत बनती लोगों से है।
जब लोग चुनते हैं, लोग चुने हुए नुमाइंदे चुनते हैं, वही लोग उनकी उसके बाद उनके लिए काम करते हैं। अब जब आप यहाँ CEC की तरफ से आया है कि एनीबडी हु इज ऑर्डिनरीली अ सिटीजन हियर कैन रजिस्टर एज अ वोटर, पहले तो इसमें क्लैरिटी नहीं है कि अगर आप ऑर्डिनरीली सिटीजन कहते हैं तो उसका जो पूरा क्राइटेरिया है वो क्या है। इसका मतलब है कोई भी यहाँ टूरिस्ट आता है वो यहाँ रजिस्टर कर सकता है। वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे स्टेट जो मुल्क में हैं जिनमें इलेक्शन अभी नहीं है, वो लोग यहाँ आ जाएंगे, अपने लोगों को यहाँ भेजेंगे, वो यहाँ रजिस्टर करेंगे, वो यहाँ वोट डाल के डी रजिस्टर करेंगे यहाँ, और फिर से अपने आप तो वहाँ अपने स्टेट्स में रजिस्टर करते हैं। बिकॉज क्लैरिटी जब नहीं है तो एप्रीहेंशन तो यही लोगों के दिमागों में है। अब इसके लिए हम चाहते हैं कि पहले तो हमें आप ये क्लैरिफाई करें, क्योंकि बहुत लोगों के दिमागों में ये एप्रीहेंशन है कि ये एक कोई प्लान के तहत किया जा रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस पे एक बहुत क्लियर एक हमारे लोगों के लिए एक क्लैरिटी आ जाए, जिसमें आप बताएं कि जो ये ऑर्डिनरीली सिटीजन है वो क्या है। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप यहाँ कहते हैं कि यहाँ जी सर्विसमैन कैन रजिस्टर एज वोटर्स। देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल एक सिक्योरिटी फोर्सेस कैन रजिस्टर एज अ वोटर ओनली इन पीस स्टेशंस। अब जम्मू कश्मीर में तो आपका अफ्स्पा है, दैट मींस कि हर एक जम्मू एंड कश्मीर इज डिक्लेयर्ड एज अ डिस्टर्ब्ड स्टेट। अगर आप डिस्टर्ब स्टेट है तो पीस स्टेशन तो है नहीं, तो आप कैसे एक सिक्योरिटी फोर्स कैसे रजिस्टर कर सकता है एज लोकल वोटर। देखिए, तो कॉन्सेप्ट इसका सबका लोकल गवर्नेंस का है ये कि आप असेंबली में लोकल लोगों को चुने। मैं यहां से जाके तमिलनाडु में इलेक्शन लड़ूं और उनको यहां से अपने 20,000 वर्कर्स लेकर वहां जाके इलेक्शन लड़ूं, या कोई ऐसी रियासत में जाऊं जहां 10-10 हजार की पोलिंग होती है। See, you have to keep a yardstick same as it is in the rest of the country. उन चीजों के लिए जो कल जिस तरीके से स्टेटमेंट आया, ये इट इज अ क्लियर कट डिफ्रेंचाइजिंग द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबसे इंपॉर्टेंट जब आप डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, एक आदमी अगर बाहर नाजरीन, आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर के वोटर लिस्ट में गैर मुकामी अफराद के अंदराज से मुतल्लक सामने आने वाले ऐलान पर कड़ी तनकीद करते हुए इसकी सख्त मुखालफत की है। उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आज ये एक और ब्लंडर करने जा रहे हैं और इसमें इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने आर्जी बुनियादों पर जम्मू कश्मीर में रहने वालों को वोट देने के हक पर सवाल उठाया। मुजफ्फर शाह ने आम अफराद, बैरून रियासती मजदूरों पर होने वाले हमलों पर भी तशवीश जाहिर की और इसकी मजम्मत की। आज ये दूसरा ब्लंडर करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके, और शायद इलेक्शन कमीशन को पता ही नहीं है वो बोल क्या रहे हैं। मैं कश्मीरी एक हूं, कलकत्ता में बैठा हूं 3 महीने या 4 महीने के लिए, क्या मैं वहां की ये क्या कहते हैं सदस्यता लूंगा, वहां का नागरिक बनूंगा, टेम्पररी नागरिक, 3 महीने रहूंगा या 6 महीने रहूंगा और मैं वहां वोट डालूंगा? मेरे यहां के वोट का क्या होगा? इसी तरह मेरे भाइयों, आप अगर कह रहे हैं जी हमको 20 लाख लोग लाने, यहां 25 लाख लोग लाने हैं, यहां पर जो डोमिसाइल उन्हें अप्लाई किया हुआ है या टेम्पररी रजिस्ट्रेशन उनकी यहां पर होगी, तो जो ये मेरे लोग मैक्सिमम इसमें बिहार से ताल्लुक रखते हैं, तो ये तो फिर हमारे नीतीश जी को और अपने ये तेजस्वी जी को सोचना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे कहीं वो 25 लाख वोट खा तो नहीं रहे यहां कश्मीर में, क्योंकि वोट आदमी एक ही जगह डाल सकता है, 2-2 जगह कहां से आप वोट डालेंगे? ये मैटर है, इट हैज टू बी व्यूड लीगली ऑल्सो। और अब दूसरा टारगेट हमारी लेबर फोर्स। जो भी अगर कोई हमला हमारे किसी लेबर भाई पर यहां पर होता है, हालांकि कश्मीरी हर किसी लेबर को यहां पर अपनी पलकों पे बिठाता है, अपने घर में उसको जगह देता है,
कोई भी उसकी तरफ बंदूक नहीं उठा सकता है। तो यह सोचने समझने वाली बात है पूरी कंट्री को। वो अब कश्मीर को लेकर हमारे जो ये यहां जो हमारी लेबर फोर्स है बाहर से आती है, और मैक्सिमम इसमें 90% बिहार से होती है, ये आप टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको अफसोस है, और इसलिए ये अच्छी बात हुई है। और हमारी तरफ से डॉक्टर फारूक साहब ने ऑल पार्टी मीट बुलाई है मंडे को। इस पर बाज़ाब्ता तौर डिस्कशन होगा, थ्रेडबेयर डिस्कशन होगा, और हमें उम्मीद है कि जो हम वहां फैसला लेंगे वो यूनानिमस होगा, फॉर द बेटरमेंट ऑफ कश्मीर, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर टूरिस्ट हियर, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर लेबर फोर्स। मिशन स्टेट हेड जम्मू कश्मीर के सदर सुनील डिम्पल ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आने वाले फैसले की सख्त मुखालफत करते हुए कमीशन के फैसले की कापियां एहतजाज नजर आतिश कर दी। जम्मू कश्मीर में गैर रियासती अफराद को वोटर्स लिस्ट में शामिल करने के मुबीना फैसले की उन्होंने सख्त मुखालफत करते हुए कहा कि इस फैसले से जम्मू व कश्मीर की तारीख और डेमोग्राफी को तब्दील किया जाएगा। रियासत के मुस्तकबिल रिहायशियों को हकूक और कमज़ोर किया जाएगा। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट ने वोटर लिस्ट मामला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और दीगर के बयानात की सख्त मजम्मत करते हुए इन्हें मुस्तरद कर दिया। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के तर्जमान अल्ताफ ठाकर ने कहा कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला बुखलाहट का शिकार हो गए हैं। वो नहीं चाहते कि नौजवानों को वोट डालने का हक मिले। अल्ताफ ठाकर ने कहा कि हमारा अगला टारगेट पाकिस्तान जेर कब्जा कश्मीर है, जिसको हम 6 माह के अंदर वापस ले लेंगे। जम्मू के अरनिया सेक्टर में हथियार रिकवरी ऑपरेशन के दौरान फायरिंग तबादला में एक जेर हिरासत पाकिस्तानी अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गया, जबकि पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक अरनिया सेक्टर में तोप नामी देहात का मुहासरा करते हुए यहाँ फोर्सेज ने हथियारों की रिकवरी के लिए ऑपरेशन अंजाम दिया था। इस दौरान जेर हिरासत पाकिस्तानी कैदी फरार होने की कोशिश करते हुए पुलिस एहलकारों पर हमला आवर हुआ। इस दौरान होने वाली फायरिंग में पाकिस्तानी अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गया। पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि जम्मू की जेल में कैद मोहम्मद अली हुसैन नामी एक पाकिस्तानी कैदी ड्रोन से हथियार गिराने में अहम किरदार अदा कर रहा है और वो लश्कर तोयबा और अल बदर का अहम कारकुन है। बयान में कहा गया है कि इसे अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद रिमांड में ले लिया गया। पुलिस बयान में मजीद कहा गया है कि मुसलसल पूछगछ के दौरान मुलजिम ने अरनिया में ड्रोन के जरिए हथियार गिराने के वाक़े में अपने किरदार का एतराफ़ किया और 2 मुकामात का भी इंकशाफ किया, जहां ड्रोन के जरिए गिराए गए असला और गोला बारूद को छुपाया गया था। पुलिस का कहना है कि हथियारों को बरामद करने के लिए मुतलका मजिस्ट्रेट के साथ एक पुलिस टीम यहां पहुंची थी। अगरचा पहले मुकाम पर कोई बाजियाबी नहीं हुई, लेकिन दूसरी जगह यानी तोप गांव से असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का एक पैकेट बरामद हुआ। ताहम इस मौके पर जब पैकेट खोला जा रहा था तो मुलजिम ने एक पुलिस एहलकार पर हमला कर दिया और इसकी सर्विस राइफल छीन कर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और फरार होने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में मुलजिम जख्मी हो गया और इससे जख्मी पुलिस एहलकार के साथ जीएमसी जम्मू मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी अस्करियत पसंद बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा, जबकि मशकूक पैकेट की बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से जांच की जा रही है। कठुआ के सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन के देखे जाने के बाद फौज, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की मुश्तरका टीम ने जुमेरात को बैन अवी सरहद पर एक मेगा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस राय के मुताबिक गुज़श्ता रात हीरानगर देहात के सुल्तानपुर इलाका में पाकिस्तानी ड्रोन को सरगर्मियों के बाद ये कार्रवाई की गई। बताया गया है कि ड्रोन गिरने के शोबा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने रात के वक्त बैन अवी सरहद से मुतसल देहातों में तलाशी मुहिम शुरू की है। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने ड्रोन के जरिए गिराए गए असला के मामले में श्रीनगर, जम्मू, सांबा,
कठुआ और डोडा जिला में छापे मारे। इसी दौरान जम्मू के तालाब खटेका में भी NIA ने छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी। जुमेरात की सुबह जम्मू व कश्मीर में कई मुकामात पर NIA की जानिब से छापे मारे गए। ड्रोन के जरिए असला गिराए जाने के मामला में तहकीकात के लिए छापे मारे गए। जुमेरात की सुबह जम्मू व कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू, सांबा, कठुआ, सांबा और डोडा अजला में NIA की टीमों ने छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी। लड़गू नूराबाद इलाका में आज अपनी पार्टी का एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्कद किया गया। कोलगाम के नूराबाद लड़गू इलाका में मुनक्कदा अपनी पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन में अब्दुल मजीद पीदर, जिला बडगाम के पार्टी सदर मुंतजिर मोहिउद्दीन के बशमूल दीगर लीडरान ने शिरकत की और कन्वेंशन को मुखातिब किया। आज के इस देश से राजा सुभाष ऐसा ना सब डेली मनीष दोनों हाथ उठा के तम वक्त हुकूमतन कोर न अत पर कहीं एतराज तुहे यम चीज सारी निवान यम आर्टिकलस अंदर बुजुर्ग मोल अमिस बच सुन जनाज नकल क्या सुवातों कब्रिस्तानस ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बाकी पिछले गुजारिश वनों वारिया क्या तो अच्छी कैंडिडेट देखिए। मेरे अंदर एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मेरे अंदर एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, लेकिन एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। अपने घुटनों पर खड़े हैं, अपने टांगों पर खड़े हैं। अब हम दावत देते हैं प्रेसिडेंट अगर वो आल पार्टी अपनी कुर्सी के बगैर बुलाएंगे, यहाँ के आवाम के उमंगों के मुताबिक अगर वो आल पार्टी बुलाएंगे, हमें कोई कबूलियत इसमें नहीं है कि हम नहीं जाएंगे। वो उनके अगर आल पार्टी का होगा, जहाँ पर आल पार्टी का होगा वहाँ हम तैयार है जाने के लिए। हिंदुस्तान की नीयत पर शक है, मुझे उन पर शक है कि वो दिल की बात ये नहीं करेंगे हम कब करेंगे इलेक्शन, कब कराएंगे इलेक्शन, इसलिए मुझे उनकी नीयत पर शक है। लिहाजा जब वो करेंगे इलेक्शन हम इलेक्शन लड़ेंगे, हमें कोई ये कमजोरी नहीं है, हम नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस में बहुत जमाने से एक लॉबीइज्म बना हुआ है, तो उस लॉबीइज्म में जो शख्स जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो कभी भी तंजीमी मफादात और तंजीमी फैसलों को तस्लीम करते नहीं है सिद्दीक दिली से। अगर उनको कहीं इख्तलाफ लगेगा तो वो झुंड की सूरत में निकल जाते हैं। तो ये भी जो सभी साहिबान जिनका आपने जिक्र किया कि कांग्रेस से मुस्तफी हुए हैं, इनकी एक जाती पर्सनल एफिलिएशन है मोहतरम गुलाम नबी आज़ाद साहब से। अब चूंकि आज़ाद साहब ने इस्तीफा दे दिया तो उन्होंने, लेकिन यहाँ की सियासत पे जो आप कहते हैं कि यहाँ कोई नई पार्टी बनेगी, वो होगा, ये होगा, तो इन लोगों को यहाँ के अवाम 70 सालों से जानते हैं, इनकी कारकर्दगी से वाकिफ हैं और इनसे फेडअप भी हुए हैं। तो यहाँ कोई नया वो इनके अलग बनने से या कुछ होने से इनकलाब आने वाला नहीं। जम्मू कश्मीर शिवसेना की यूनिट की जानिब से आज जम्मू में हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरों की सरबराही जम्मू कश्मीर शिवसेना यूनिट के सरबराह मनीष शाह ने सरबराही अंजाम दी। उन्होंने हर घर रोजगार और अच्छे दिन लाने का हुकूमत से मुतालबा किया। कश्मीर में हिंदुओं को
कश्मीर में हिंदुओं को सुरक्षित करो। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमारा यहाँ पर प्रदर्शन है, देखिए कश्मीर में लगातार अशांति का माहौल बढ़ता जा रहा है। लगातार कश्मीर का माहौल पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा समय हो चुका है, लगभग 34 वर्ष बीतने को है कि कश्मीर में लगातार अशांति का माहौल बना हुआ है। धारा 370 के निरस्तीकरण को भी 3 साल बीत चुके हैं और कश्मीर के मौजूदा माहौल देखे तो धारा 370 का निरस्तीकरण भी पूरी तरह से प्रभावहीन साबित हुआ है। जम्मू कश्मीर की आवाम कश्मीर के अंदर अमन बहाली के लिए तरस रही है। लगातार टारगेट किलिंग हो रही है। कश्मीर के अंदर हिंदुओं को, प्रवासियों को, हमारे सुरक्षा कर्मियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इस साल की बात करें तो 21 लक्षित हत्याएं को कश्मीर के अंदर अंजाम दिया गया है, जिसमें अधिकतर हमारे हिंदू भाइयों को निशाना बनाया गया है, प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया है, कश्मीर के आम नागरिकों को, सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया गया है। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाते समय जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ कश्मीर में अमन बहाली का वादा किया था। वो वादा आज तक कामयाब नहीं हो सका। नाजरीन, आपसे फिर मुखातिब होंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे।